द हैंड्स दैट फीड अस, जो हाथ हमें खिलाते हैं। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। जो किसान जो हाथ हमें खिलाते हैं, क्या हम उनके साथ सही कर रहे हैं? क्या हमारा बर्ताव उनके लिए सही है? मैंने भी बहुत गौर से अपनी ज़िंदगी को भी देखा है। आप भी अपनी ज़िंदगी को देखिए कि क्या हम उनके लिए जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इस कहानी में एंड तक बने रहिएगा। छोटा सा वरफा है, एंड तक बने रहिएगा। आपको पता चलेगा कि सच क्या है, गलत क्या है, कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो हाथ हमें खिला रहे हैं, क्या हम उनके साथ सही कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक पर। किसान जो हाथ हमें खिलाते हैं, द हैंड्स दैट फीड अस। दोस्तों, ये वो शख्स हैं जो दिन रात खेती बाड़ी करके मुसीबत उठाकर कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं, सिर्फ 2 टाइम का पेट भर खाना खा पाएँ। हमारी तरह नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ लग्जरी लाइफ के लिए। नहीं यार, ये सिर्फ मेहनत करते हैं कि 2 वक्त का इन्हें खाना भरपूर मिल पाए, ऐसी मेहनत करते हैं। और ये दिन रात मेहनत करने का, खेत को पूरा जोतने के बाद में पूरा उसको अच्छा काम करने का, 3 साढ़े 3 महीने जब ये कंटिन्यू काम करते हैं तो तब जाके बनता है चावल का एक दाना। चावल का एक दाना, इसके लिए ये दिन रात 3.5 महीने तक, 3.5 महीने से 4.5 महीने भी लगते हैं, 3.5 महीने से 4.5 महीने तक के इनका घर परिवार दिन रात खेत की देखभाली, पहले बीज बोजना, फिर बाद में खेती उगने के बाद में उन्हें मोर पक्षियों से बचाकर दिन रात उसके पीछे रहकर, अपने परिवार के साथ नहीं रहकर, भूखे धूप में तपते हुए, बारिश में भीगते हुए ये जो मेहनत करते हैं, ये हमारी तरह कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए नहीं। हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 वक्त का इन्हें भरपूर खाना मिल जाए, इनके बच्चों की थोड़ी ज़िंदगी बन जाए, बस इसके लिए ही ज़्यादातर 98% लोग तो ज़्यादातर सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए ही इतनी मुसीबत 4.5 महीने तक उठाते हैं। और अगर किसान ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। पैसे के बगैर हम जी सकेंगे, लग्जरी लाइफ के बगैर हम जी सकेंगे। पर हाँ दोस्तों, अगर ये किसान नहीं रहे ना तो हम कभी ज़िंदगी में सांस भी नहीं ले पाएंगे और जी भी नहीं पाएंगे। दुनिया का हर कोने में सबसे बड़ी महानता जिसकी होती है वो होती है किसान की। तो ये जो किसान हैं, जो हमारे लिए दिन रात मुसीबत उठा के खेती बाड़ी करके हमारे लिए जो ये अनाज उगा रहे हैं, दिन रात इनकी फैमिली ये जो काम कर रही है, आप ये पिक्चरों से देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं दिन रात 2 टाइम के खाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं बजाय इन लोगों की इस मेहनत के? यार, बताने भी मुझे ये हो रहा है क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने अपने आप को, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कर रहा हूँ। अमूमन ऐसा होता है ना, हम लोग कभी दावत में जाते हैं तो शादी ब्याह में गए तो भरपूर खाना प्लेट में डाल लेते हैं इसी तरह, और ज़्यादातर खाना हम लोग ना, हाँ दोस्तों, ज़्यादातर हम लोग फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, उसे वेस्ट कर देते हैं। और उसके लिए किसान जो मेहनत कर रहा है ना, वो हमें महसूस नहीं होता है। हम वो दावत में सिर्फ आए हैं खाने के लिए, बस सोच के खा लेते हैं और पूरी दावत में ऐसा खाना बिखरा देते हैं। नीचे लोग उसे खुदल लेते हुए जाते हैं चावल को। जो चावल को चावल बनने के लिए किसी परिवार ने 3.5-4 महीने मेहनत की हो ना, उसे हम ऐसे ही व्यर्थ कर दे रहे हैं। क्या हम सही कर रहे हैं इन लोग के साथ? हैं? आप सोच के देखिए। मैं आप लोगों को भी नहीं यार, मेरे साथ भी होता है। मैं भी कई बार दावत में चले गया तो सामने वाला ना, अरे भाई आप खाओ बोल के ज़बरदस्ती प्लेट में ज़्यादा डाल लेता है।
हम वो खा नहीं सकते हैं ज़्यादा, इसीलिए हम वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। दावतों के बाहर आप देखो कभी भी डस्टबिन में ज़्यादा खाना मिलेगा आपको, ज़्यादा। ये एक शर्मनाक बात है, इसे हमें सोचना चाहिए। भाई खाना उतना ही लो थाली में ताकि व्यर्थ ना जाए नाली में, क्योंकि इसे बनाने के लिए इन लोगों ने ना कोई लग्जरी लाइफ नहीं देखी है। ये फार्मर्स ये सिर्फ दो टाइम का खाना पेट भर खा सकें, इसके लिए इन लोग दिन रात बीवी बच्चे यार धूप में तपते हुए, बारिश में भीगते हुए 3.5-4 महीने मेहनत करने के बाद मिला है हमें वो चावल का दाना। उसकी कदर कर लो, उसकी कदर कर लो, किसान की भी कदर करो। तो कहानी का शीर्षक यही था दोस्तों। हम यानी मैं अपने बारे में ही कहूँगा कि यार मेरे से भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं। हम कोशिश करें कि खाना उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ ना हो नाली में।